सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो आज तक आपने मेरे अलावा किसी से नहीं सुनी होगी, हमारे तंत्रज्ञान के अलावा कहीं भी आपको ये जानकारी नहीं मिली होगी। अगर अगली मेरी सलाह आप लोग ध्यान से सुने और इसका अमल करें तो मैं गारंटी देता हूं भारत की सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मैं डबल कर सकता हूं। बस जरूरत है 100 में से 70-80 किसान इस पद्धति से सोयाबीन की खेती करने की कोशिश करें। अब इसमें रोना जो है किसान का, खास करके छत्तीसगढ़ के किसान, मध्य प्रदेश के किसान जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 20 बीघा सोयाबीन डालना है, 40 एकड़ सोयाबीन डालना है, मत कीजिए 20 एकड़ पड़ने दीजिए। 15 एकड़ 20 एकड़ पे ही अगर आप काम करेंगे, 10 एकड़ पे काम करेंगे, 10 के बजाय 5 पे काम करेंगे तो भी चलेगा। मध्य प्रदेश के किसान को सबसे जरूरी है 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना। यह बहुत जरूरी है, खास करके 2 लाइन का अंतर बढ़ाना मध्य प्रदेश के किसान के लिए सबसे बड़ी सलाह मेरी यही है। अगर वो इतना भी काम कर ले तो सोयाबीन में 1-2 क्विंटल उत्पादन उसका बढ़ जाएगा, और अगर मेरे तरीके से वो जाता है तो 100% उसका उत्पादन आज की रेट से जो भी उसका उत्पादन होगा वो डबल ट्रिपल आराम से हो सकता है। हमारा फॉर्मूला है 1 किलो बीज को 1 क्विंटल उत्पादन। किसी भी फसल के उत्पादन में बीज की जाति, वैरायटी दमदार होनी चाहिए, उसका चयन और बीज की बुआई की पद्धति, किस पद्धति से आप लगा रहे, कितना डिस्टेंस आप रख रहे, कितने अंतर पे कितने पौधे आप प्रति एकड़ लगा रहे, इसका बहुत परिणाम होता है। इसीलिए बहुत अध्ययन के बाद सोयाबीन फसल के लिए टोकन पद्धति का हम प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रूवन पद्धति है। जिस भी किसान, 100 में से 10 किसान फेल हो सकते हैं दोस्तों, उनके हाथ में आप सोने की तलवार दे दो, रॉकेट दे दो, कुछ भी दे दो, वो फेल हो जाते हैं। 90% किसान ऐसे हैं जो अगर सक्सेस होते हैं तो उस पद्धति को हम सक्सेसफुल पद्धति कह सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है वो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। सोयाबीन के 100 बीज अगर मैं लेता हूं किसी भी किस्म के, जैसे चने में अगर मैं बात करूं तो काले वाले चने की और डॉलर चने की बहुत अंतर आता है, लेकिन सोयाबीन में कोई भी किस्म आप ले लीजिए। अगर 100 सीड की मैं बात करूं तो 10 से 12 ग्राम एवरेज वजन आता है सोयाबीन का। यानी कि 1000 सीड्स की अगर मैं बात करूं तो 100 से 120 ग्राम वजन आएगा। यानी कि मैं अगर 10,000 सीड ले लूं तो 1000 से 1200 ग्राम, यानी 1 किलो से लगभग मैक्सिमम 1.25 किलो। 1 किलो मतलब 10,000 सीड, ये सोयाबीन में फिक्स है। इसमें 5-10% इधर उधर हो सकता है, कोई दाना बारीक हो जाए, मोटा हो जाए तो इसका मतलब यह है कि सोयाबीन के 10,000 सीड इज इक्वल टू 1 किलो। तो अगर मैं 15 किलो सीड लूं तो 15 किलो गुना 10,000, तो ये अगर मैं करूं तो 15 और ये 4, ये हो गए दोस्तों 1,50,000 बीज। इसका मतलब यह है कि मैंने अगर 15 किलो बीज प्रति एकड़ लगाया तो मैं 1.5 लाख बीज प्रति एकड़ डालूंगा। मैंने अगर 20 किलो बीज प्रति एकड़ लगाया तो मैं 2 लाख सीड डालूंगा या लगाऊंगा। अब मुझे सोयाबीन की जितनी किस्में हैं उनका अगर विस्तार की मैं बात करूं, उनकी जो बढ़ने के लिए जगह जो लगती है इसकी अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख इतने ही पौधे प्रति एकड़ चाहिए। इससे ज्यादा पौधों की जरूरत है नहीं। अब किसान अगर मान लीजिए 30 किलो बीज डालता है तो 1 किलो में अगर 10 लाख है, 10,000 है तो 30 किलो में हो गए 3 लाख बीज। कोई किसान अगर 40 किलो डालता है तो हो गए 4 लाख बीज। अब जिस खेत में सिर्फ 1 से 1.25 लाख पौधे बढ़ सके, खुशहाली से 4 महीने रह सके, इतनी जगह हो, वहां पे अगर मैं 3 लाख लोगों को डाल दूं,
या फिर मैं 4 लाख लोगों को डाल दूं, तो क्या होगी? कंपटीशन होगी। एक के बजाय 3 या एक के बजाय 4 अगर एक जगह पे होंगे तो वहां पे न्यूट्रिएंट के लिए मारामारी होगी। भीड़ ज्यादा होने से पौधे सीधे जाएंगे, हाइट ज्यादा होगी। कमर के बराबर सोयाबीन है, नो फ्लावरिंग। अगर आपका सोयाबीन कमर के ऊपर जिस दिन चला जाता है उसका 50% उत्पादन कम हो जाता है। फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा, फलियां ड्रॉप हो जाएगी, इल्ली ज्यादा आएगी, सकिंग पेस्ट ज्यादा आएगी, कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए आपको 15 किलो ही बीज डालना है। 15 किलो कैसे लगाए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और आपके गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डालिए, ताकि लोग अपना सिर खुजाए कि भाई ये है क्या, सोयाबीन में ऐसे कैसे हो सकता है, ये सवाल लोगों को पड़े। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। और इसमें से कोई भी मुद्दा अगर आप असहमत हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर कैलकुलेशन आप गलत बता रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगर कोई गलती हो तो मैं जरूर सुधारूंगा। अब हमने ये जाना कि हमें 1.5 लाख सीड ज्यादा से ज्यादा चाहिए, 15 किलो, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है उसका एक गणित मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। यदि हम 2 बेड के बीच की दूरी 3.5 फीट रखे, यानी कि ये एक बेड है और ये एक बेड है, इसका ये सेंटर और ये सेंटर, ये दूरी हमें रखनी है 3.5 फीट, ठीक है। और क्यारी पर 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 2 फीट रखे, यानी यहां पे हम 2 पंक्ति लेंगे क्यारी पे और इसका अंतर हम रखेंगे ये वाला 2 फीट, यानी 3.5 बाय 2 फीट पे डबल लाइन 2 फीट रखेंगे। और एक स्थान पर 2 या 3 बीज हम लगाएंगे, यानी जहां पे हम जब बीज लगाएंगे 2 या 3 बीज हम लगाएंगे और इसके बीच का अंतर हम रखेंगे 6 इंच, यानी लाइन टू लाइन हो गया 3.5 फीट। क्यारी में 2 लाइन आएंगी, उसका बीच का डिस्टेंस हो गया 2 फीट और जो सीड का अंतर है वो अंतर हो गया 6 इंच। अगर इस तरीके से हमने किया तो क्या होता है आप देखिए, 3.5 बाय आधा फीट, 6 इंच यानी आधा फीट। जो 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो 3.5, 2 पौधों के बीच का डिस्टेंस है आधा फीट, तो 3.5 गुना आधा अगर हम करते हैं तो 1.75 स्क्वायर फीट यानी 1.25 स्क्वायर फीट में एक पौधे का स्पॉट आएगा। मैं इसको स्पॉट बोल रहा हूं, ठीक है। यदि हम 2 पंक्तियां लगा रहे हैं, अब हमने 2 पंक्ति लगाई है, इसका मतलब 1.75 स्क्वायर फुट डिवाइडेड बाय 2 पंक्तियां, हमारा एक स्पॉट आ गया 0.87 स्क्वायर फीट में। एक स्पॉट, डबल स्पॉट है इसलिए एक स्पॉट का निकाला। 1 एकड़ का क्षेत्रफल है 43,560 डिवाइडेड बाय 0.87 यानी ये 0.87 स्क्वायर फीट, तो हमारे 1 एकड़ में 50,068 सीड आएंगे सिंगल बीज डाला तो। अगर 1 एकड़ में सिंगल बीज से 50,000 पौधे आएंगे, एक बीज से आए आपके 50,000 पौधे। अगर आपने 2 बीज लिए तो आपके पौधे हो गए 1 लाख, और अगर आपने 3 बीज लिए तो आपके पौधे हो गए 3 लाख। यदि हम एक स्थान पर 2 बीज बोते हैं तो 1 लाख बीजों की आवश्यकता होगी, और यदि हम 3 बीज बोते हैं तो कुल मिलाकर 1.5 लाख बीजों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए 1.5 लाख बीज हमने लगाया और 80% हमें जर्मिनेशन मिलता है। अगर आपने सीड जर्मिनेशन का टेस्ट किया, उसमें अगर 80% आ रहा है तो फील्ड में वो 70% आएगा, 65% आएगा। अगर आपके हाथ में ही वो 70% आ रहा है तो फील्ड में वो 60% आएगा। मैं 80% जर्मिनेशन टेस्ट किया हुआ सीड अगर फील्ड में लगाता हूं, 70% के ऊपर मुझे नहीं मिलेगा, यानी मुझे 1.5 लाख लगाने के बाद भी 1,05,000, 1,10,000 ही पौधे मिलेंगे, सीड जर्मिनेशन मिलेगा। 80% अंकुरन अगर मुझे मिलता है तो, और मुझे बस उतने ही पौधे चाहिए, उससे ज़्यादा पौधे मुझे नहीं चाहिए।
1 किलो बीज को 1 क्विंटल उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें 1.5 लाख बीज बोने पड़ते हैं और अंकुरण क्षमता 80% होनी चाहिए। ये आज का महामूल मंत्र है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें मेरे कंपनी का कोई ब्रांडिंग मैं नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ये आपके गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, आप खुद इसको थोड़ा अध्ययन कीजिए। अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में क्वेश्चन जरूर करें। दूसरी बात दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने 9 किलो या 10 किलो ही सीड आपका गया, सर मैंने सब आपके हिसाब से किया लेकिन मेरा सीड तो सिर्फ 9 किलो गया, इसका मतलब यह है कि आपके सिर्फ 2 बीज एक जगह पे गिरे। तो 80% का जर्मिनेशन है, 90% जर्मिनेशन है तो 2 सीड से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर 80% जर्मिनेशन, तो याद रखिए कि आपके 3 बीज एक जगह पे पड़ना जरूरी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए दोस्तों और इस पे विचार कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आपके विचार जरूर रखिए, या अंत में मैं आपको मेरा नंबर दूंगा, उस पे आपकी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिए। अब प्रैक्टिकल ये कैसे लगेगा देखिए। हल्की जमीन वाले जो किसान हैं, इनका ये बेड बना है, इसका ये सेंटर है और इस बेड का ये सेंटर है। ये वाला डिस्टेंस हमने रखा है 3 फीट का। 3 फीट के दोनों बाजू में 6-6 इंच पे लाइन है। यहां पे हमने 3 बीज डाले हैं, यहां पे भी हमने 3 बीज डाले हैं, यहां पे हमने 3 बीज डाले। ये डिस्टेंस है 6 इंच, ठीक है। लाइन से ये वाला डिस्टेंस भी है, सॉरी 1 फीट, इधर वाला डिस्टेंस है 1 फीट, यानी ये लाइन टू लाइन डिस्टेंस है एक तो 1.5 फीट या फिर 2 फीट। तो इस तरीके से हमें बुआई करनी है। टोकन यंत्र का इस्तेमाल कीजिए। 5 एकड़ लगाने में 5 दिन लग जाएंगे, 10 दिन। सर 20 एकड़ सोयाबीन है, मैं कैसे करूं? ट्रैक्टर लाता हूं, 2 दिन में मेरा सोयाबीन बुआई करके खत्म कर देता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 20 में से 5 एकड़ पड़ा रह गया, चलेगा। अगर आप 20 एकड़ सोयाबीन लगाने वाले हैं तो 2-3 टोकन यंत्र लेके रखिए। वो एक ही सीजन में आपके सीड की कॉस्ट में ही उसका खर्चा निकाल देगा। कोशिश कीजिए कि आप सीड टोकन से ही करें। हल्की जमीन वाले के लिए, जिनकी जमीन भारी है, उनके लिए आपको करना है सेंटर टू सेंटर। ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, ये लेना है आपको 3.5 फीट। बीच का लाइन, ये वाला डिस्टेंस लेना आपको 2 फीट। दोनों जगह पे जो सीड आप डालेंगे, दोनों साइड पे 3-3 सीड, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला सीधा वाला जो डिस्टेंस है ये पौधे का, याद रखिए ये 6 इंच के ऊपर नहीं होना चाहिए, 6 इंच मात्र बस। 80% जर्मिनेशन, यानी 3 में से 2 जर्मिनेट होंगे, कुछ जगह 3, कुछ जगह 1, तो हमारा प्लांट पॉपुलेशन मैनेज होगा। तो 2 पद्धति मैंने बताई, सबसे बेस्ट टोकन पद्धति सोयाबीन की ये वाली है, आप इसी को ट्राई कीजिए। अब यहां पे अगर आप देखेंगे डबल लाइन, ये बेड बना है और यहां पे ये नाली बनी है। ज्यादा बारिश होगी, इस नाली में से पानी निकल जाएगा, बेड पे सोयाबीन बिल्कुल बेस्ट रहेगा। चारकोल रॉट की समस्या कम आएगी, इल्ली कंट्रोल में रहेगी, सकिंग पेस्ट कंट्रोल में रहेगा, फलियां ड्रॉप नहीं होंगी, फ्लावरिंग ड्रॉप नहीं होगा, सेटिंग बढ़िया रहेगा। ये सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस 3.5 फीट का है। 2 लाइन ध्यान में रखिए दोस्तों, बस इसी तरीके से करना है। 5-6 इंपॉर्टेंट सलाह मैंने आपको दी, इतना भी आपने आज के इस सेशन में मेरी बात मान ली। घर का सीड का जर्मिनेशन टेस्ट, सीड की ट्रीटमेंट, 15 किलो से ऊपर सीड नहीं डालना है, और जो बुआई की पद्धति 1 किलो बीज को 1 क्विंटल उत्पादन मैंने कही है, 3.5 बाय 2 और 6 इंच, ये पद्धति का ही इस्तेमाल करें। बीबीएफ पद्धति से भी कुछ लोग बुआई करते हैं, ये भी एक अच्छी मेथड है। एटलीस्ट वो नहीं होता है तो बीबीएफ से ट्राई कीजिए। बीबीएफ से आपको 4 लाइन मिलेगी, 4 लाइन के बाद एक नाली बनेगी दोनों साइड में, जिससे ज़्यादा पानी निकल जाएगा। बाद में अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी देने की व्यवस्था आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 लाइन और बेड, यानी नाली बनेगी, ऑटोमेटिकली बेड बन जाएगा। तो ये भी एक पद्धति है। लेकिन नंबर 1 टोकन पद्धति, नंबर 2 बीबीएफ पद्धति, तीसरी पद्धति मुझे सोयाबीन में मंजूर ही नहीं है। अब
कई लोग हैं जो सोयाबीन और अरहर तुअर एक साथ लगाना चाहते हैं। इन लोगों के लिए मेरी एक ही सलाह है, क्योंकि प्लेन सोयाबीन या प्लेन अरहर करने से सोयाबीन प्लस अरहर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब अगर आप बेड पे मेरे तरह से जो मैं पद्धति बता रहा हूं उसमें अगर आप कर रहे हैं तो 2 बेड के बाद 1 बेड आप अरहर का लीजिए। जो मैंने टोकन पद्धति बताई है, 2 लाइन फिर 2 लाइन उसके बाद 1 लाइन अरहर की आप ले सकते हैं। बहुत हेवी ब्लैक सॉइल है तो 3 बेड के बाद 1 बेड जिस पे डबल लाइन अरहर की आएगी वो भी आपने लिया तो चलेगा। या फिर आपने 4 लाइन सोयाबीन की ली, उसके बाद 2 लाइन अरहर की, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस रहेगा 3 फीट, सोयाबीन के लाइन का बीच का डिस्टेंस रहेगा 1.5 फीट, और ये भी अरहर का डिस्टेंस रहेगा 1.5 फीट। सोयाबीन अगर यहाँ पे आप टोकन करते हैं या टोकन यंत्र से बुआई करते हैं तो 6 इंच के आगे मत जाइएगा, 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम 1.5 फीट रखने की कोशिश कीजिएगा। यानी इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है, ये जो अंतर आएगा ये लगभग 7.5 से 8 फीट ये अंतर आएगा। तो इस अंतर पे अरहर और सोयाबीन या तुअर या सोयाबीन इसका आप बुआई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 लाइन है अरहर की, सॉरी सोयाबीन की, ये 1 लाइन है, ये 1 लाइन है, 1 लाइन है, इसके बाद 1 अरहर की लाइन है, बीच में 1 सोयाबीन की लाइन है, फिर अरहर की लाइन है। तो ये ज़्यादा क्लोज स्पेसिंग हो रहा है। आपको 3 लाइन या 4 लाइन लेके 2 लाइन इसके अंदर नहीं कुछ डालना है, उसके अंदर आप सोयाबीन मत डालिए, नहीं तो वहाँ पे स्ट्रेट डेवलपमेंट हो जाएगा।